एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या और आज की वीडियो में हम अपना कंजंक्शंस का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। What we will learn. What are subordinating conjunctions? Explanation and use of subordinating conjunctions. आज की वीडियो में हम बात करेंगे subordinating conjunctions की और उसी के साथ हम उनका explanation और use भी देखेंगे। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। Subordinating conjunctions. A subordinating conjunction is a word or phrase that links a dependent clause to an independent clause. Subordinating conjunctions वो होते हैं जो दो clauses को आपस में लिंक करते हैं, उनके बीच में लगाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि उनमें एक क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। The role of a subordinating conjunction and the dependent clause is to establish a time, a place, a reason, a condition, a concession or a comparison for the main clause. Subordinating conjunction और dependent clause का आपस में काम होता है टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंसेशन और कंपैरिजन क्रिएट करना हमारे मेन क्लॉज के लिए। इन स्टेटमेंट्स का मतलब आपको हमारे एग्जाम्पल्स देखकर समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल है कीप योर हैंड ऑन द वुंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स। अपनी चोट पर अपना हाथ रख लो जब तक कि तुम्हारी ब्लीडिंग रुकती नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है वो है कीप योर हैंड ऑन द वुंड। ये है हमारा क्लॉज नंबर 1। जो हमारा सेकंड क्लॉज है वो है द ब्लीडिंग स्टॉप्स, यानी कि ये वाला। आप देखेंगे कि इन दोनों ही क्लॉजेस को जिस वर्ड ने, जिस कंजंक्शन ने ज्वाइन किया है वो है अंटिल। अंटिल हमारा एक कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड वाला क्लॉज है द ब्लीडिंग स्टॉप्स, ये हमारे फर्स्ट वाले क्लॉज पर डिपेंडेंट है। बट अगर हम अपने पहले वाले क्लॉज को पढ़ें कीप योर हैंड ऑन द वुंड, ये अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमें इनकम्प्लीट नहीं लगेगा। तो ये होते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें एक क्लॉज डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है और इन दोनों को ही ज्वाइन करता है एक कंजंक्शन। स्टीव विल स्लीप वेरेवर देयर इज अ बेड। स्टीव विल स्लीप, ये है हमारा फर्स्ट क्लॉज। देयर इज अ बेड, ये है हमारा सेकंड क्लॉज। बट ये क्लॉज पहले वाले पर डिपेंडेंट है और इन दोनों को जिस कंजंक्शन ने ज्वाइन किया है वो है वेयर एवर, जहां पर भी। He was annoyed because the train had stopped. यहाँ पर हमारे क्लॉजेस को जिस वर्ड ने, जिस कंजंक्शन ने ज्वाइन किया है वो है because. उसी तरीके से if it rains the bet is off. यहाँ पर जिस कंजंक्शन ने ज्वाइन किया है वो है if. कुछ कंजंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपने स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में यूज करते हैं। इफ का मतलब होता है कंडीशन सेट करना। अगर बारिश हुई द बेट इज ऑफ, अगर बारिश हुई तो हमारी बेट ऑफ हो जाएगी, मतलब कि वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इफ ने एक कंडीशन सेट करी है। अगर हम अपने सेकेंड वाले स्टेटमेंट को देखें कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसका काम होता है हमारे मेन क्लॉज के लिए टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, इन सभी चीज़ों को सेट करना। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसने हमारे मेन क्लॉज के लिए सेट किया है टाइम, कि अपना हाथ अपने वुंड पर रख लो जब तक तुम्हारी ब्लीडिंग नहीं रुकती है। अब वो कब रुकेगी नहीं पता, तो ये होता है टाइम का सेट होना। सेकेंड वाली स्टेटमेंट में सबऑर्डिनेट क्लॉज ने सेट की है एक प्लेस। स्टीव विल स्लीप वेयर एवर देयर इज अ बेड। स्टीव वहीं पर सोएगा जहां पर बेड होगा।
थर्ड वाले में एक रीजन, ही वॉज अनॉयड बिकॉज द ट्रेन हैड स्टॉप्ड। वो अनॉयड यानी कि वो गुस्से में इसीलिए था बिकॉज द ट्रेन हैड स्टॉप्ड, क्योंकि जो ट्रेन है वो रुक गई। ट्रेन का रुकना उसके अनॉय होने का रीजन है, गुस्से में है वो इस चीज की वजह से। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज ने एक रीजन सेट किया है। लास्ट वाले में एक कंडीशन सेट करी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इफ हम यूज करते हैं कंडीशन सेट करने के लिए कि अगर बारिश हुई तो हमारी जो शर्त है, जो हमारी बेट है वो खत्म हो जाएगी, इट विल बी ऑफ। A handy list of subordinating conjunctions। अब यहाँ पर आपको कुछ subordinating conjunctions देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आफ्टर। आफ्टर हम यूज करते हैं स्टेटमेंट से पहले और स्टेटमेंट्स के बीच में, दोनों ही जगहों पे हम आफ्टर को यूज कर सकते हैं। आफ्टर द बेसमेंट फ्लडेड वी स्पेंट ऑल डे क्लीनिंग अप। जैसे ही हमारे बेसमेंट में पानी भर गया, हमने पूरा दिन उसे क्लीन करने में निकाला। As Sherry blew out the candles atop her birthday cake, she caught her hair on fire। जैसे ही शेरी ने अपने बर्थडे केक पे से कैंडल्स को बुझाया, उसके बालों ने फायर कैच कर ली। Because I don't want to go to the movies because I hate the smell of popcorn। मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में भी बताया था कि because का हम यूज एक रीजन देने के लिए करते हैं। इफ का यूज हम कंडीशन के लिए करते हैं। माई लाइफ विल बी ब्लेस्ड इफ आई फुलफिल हिज ड्रीम्स। अंटिल स्प्रिंग अराइव्स वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर स्नो। when the doorbell rang my dog barked loudly। where no one could tell me where I could get some peanuts। where का यूज हम प्लेस के लिए करते हैं। while I used to sit alone and think about my things while others played on the ground। while का मतलब होता है जब तक। हिंदी में हम while का मतलब बोलते हैं जब तक। दो का यूज हम स्टेटमेंट्स के स्टार्टिंग में यूजुअली करते हैं। दो I tried to be free with them, they did not seem to like me। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।